कहानी अब तक। रजनी ने अपनी बहन की शादी अपने देवर से करवा दी थी और शादी के अगले दिन रजनी की बहन नीरजा दिन भर अपने कमरे से नहीं निकलती थी तो रजनी को चिंता होने लगती थी। अब आगे रजनी अपनी बहन के कमरे में जाती है लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। रजनी दरवाजे को खटखटाकर नीरजा को बुलाती है, तभी उसका देवर वहां आ जाता है और कहता है कि भाभी आप ये क्या कर रही हैं। रजनी ने सुनील से कहा कि मुझे इसी वक्त अपनी बहन से मिलना है, वो तुम्हारी पत्नी बाद में है, पहले वो मेरी बहन है। रजनी और सुनील दोनों ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर रजनी की सास वहां आ जाती है और कहने लगी कि क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना। रजनी ने कहा कि माँ जी मुझे मेरी बहन से मिलना है। उसकी सास ने कहा ठीक है, पहले मुझे कमरे में जाने दो, मैं पूछकर आती हूँ कि वो तुमसे क्यों मिलना चाहती है। रजनी की सास ने दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, नीरजा बेटा दरवाज़ा खोलो। सास की आवाज़ सुनते ही नीरजा ने दरवाज़ा खोल दिया और सास कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सास कमरे से बाहर आई और रजनी से कहा कि नीरजा कह रही है कि वह तुमसे नहीं मिलना चाहती है। सास ने पूछा बेटा तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई हो तो बताओ। रजनी ने धीरे से ना में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। रजनी को बहुत घबराहट हो रही थी कि अचानक मेरी बहन को क्या हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में रजनी ने एक बार भी नीरजा की शक्ल नहीं देखी। जब 3 दिन तक नीरजा कमरे से बाहर नहीं आई तो रजनी बहुत ज़्यादा घबरा गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी रजनी का पति दिलीप कमरे में आया और रजनी से पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। रजनी ने कहा कि मैंने अपनी बहन को 3 दिन से नहीं देखा है, पता नहीं उन लोगों ने उनके साथ क्या किया है। रजनी ने अपने पति का हाथ अपने सिर पर रखकर पूछा और कहा कि आप मेरी कसम खाकर बताओ कि आपको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। पहले तो दिलीप ने कुछ देर तक रजनी की तरफ देखा, फिर कहा कि मेरी एक बात मानोगी। रजनी ने कहा हाँ क्या बात है। दिलीप ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और रजनी के हाथ में थमा दी और कहा कि आज खाने में तुम ये पुड़िया माँ और भाई के खाने में मिला देना। अगर तुम यह ना कर सकी तो याद रखना कि तुम सारी ज़िंदगी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी। रजनी को पहले से ही शक था कि दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। रात के खाने की टेबल पर सभी खाना खाने बैठे तो रजनी ने चुपके से सास और देवर के खाने में वो पुड़िया मिला दी। थोड़ी देर बाद सास और देवर कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए। रजनी और दिलीप जल्दी से उठे और नीरजा के कमरे के बाहर खड़े होकर दिलीप ने नीरजा को आवाज़ लगाई, नीरजा दरवाज़ा खोलो, मैं दिलीप हूँ। नीरजा ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। फिर दिलीप ने उन दोनों को गाड़ी में बैठने को कहा। नीरजा और रजनी दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठ गईं। दिलीप उन दोनों को घर से दूर लेकर आ गए। फिर दिलीप ने रजनी से कहा तुम्हारे घर वाले हम लोगों को जैसा समझ रहे थे हम लोग वैसा नहीं हैं। हम लोग कोई ख़ानदानी अमीर नहीं हैं, बल्कि हम लोग तो एक फ्रॉड हैं। हम दूसरे शहर में जाकर अच्छा सा घर किराए पर ले लेते हैं। हमारा रहन सहन लोगों को लगता है कि हम अमीर हैं, फिर हम गरीब लड़कियों से शादी कर लेते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें अच्छे दामों पर बेच देते हैं और फिर उस शहर से फरार हो जाते हैं। रजनी हम तुम्हें भी बेचने वाले थे, लेकिन इतने दिन से तुम्हारे साथ रहते रहते तुमसे मोहब्बत हो गई, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से बचाकर ले आया।